वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं निशान आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको भारत की राज्य व्यवस्था पूरी करवा दी है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था की सीरीज़ है हमारी, कंटिन्यू चल रही है, जिसके साथ साथ हम वर्ल्ड जियोग्राफी कर रहे थे। वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर हम विश्व के अंदर जितने महाद्वीप हैं उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिसके अंदर मैंने आपको 3 महाद्वीपों के बारे में बता दिया था, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के बारे में। ठीक है, उन तीनों महाद्वीपों को मैंने आपको स्लाइड के माध्यम से करवाया था। कौन से? स्लाइड के माध्यम से करवाया था। आज 4 नंबर पे महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप है, जिसको हम पढ़ेंगे व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताओगे आपको स्लाइड के अंदर पढ़ना है या इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से पढ़ना है। ठीक है, दोनों, आपको दोनों में से एक जिसका आप सजेशन करोगे उस माध्यम से मैं आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट महाद्वीप या नेक्स्ट का जो भी टॉपिक रहेगा उनको इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से पहले मैंने आपको 3 महाद्वीप करवा दिए हैं, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप 4 नंबर पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 4 नंबर पे आएगा, जनसंख्या के मामले में ये 5 नंबर पे आएगा। सबसे पहले आपको दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्रफल के बारे में पता होना चाहिए। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? क्या है सर? क्षेत्रफल के बारे में पता होना चाहिए। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के क्षेत्रफल की बात करें तो 1,78,00,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1,78,00,000 वर्ग किलोमीटर है। क्या है? वर्ग किलोमीटर। कितना है सर? 1,78,00,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है सर? 1,78,00,000 वर्ग किलोमीटर। 2 नंबर पे अगर हम इसकी जनसंख्या की बात करें, इसकी बात करें सर, जनसंख्या की बात करें तो 396 मिलियन जनसंख्या है इसकी। 396 मिलियन जनसंख्या है। मिलियन जनसंख्या कौन सी जनसंख्या के अकॉर्डिंग है सर? 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग इसकी जनसंख्या है 396 मिलियन। क्षेत्रफल 1,78,00,000, जनसंख्या 396 मिलियन लगभग है 2011 के अकॉर्डिंग। 2011 के अंदर जनसंख्या जनगणना हुई थी ना, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2011 के अंदर 396 मिलियन जनसंख्या है। अगर हम इस महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की वर्ल्ड मैप के अंदर अगर हम इसकी लोकेशन चेक करें, ठीक है, तो वर्ल्ड मैप के अंदर इसकी लोकेशन चेक करेंगे तो मैं आपको वर्ल्ड मैप के अंदर इसकी लोकेशन बताता हूँ भी, इसकी वर्ल्ड मैप के अंदर क्या लोकेशन होगी। ठीक है, वर्ल्ड मैप के अंदर ठीक है, अगर हम वर्ल्ड मैप के अंदर इसकी लोकेशन के बारे में जानेंगे तो वर्ल्ड मैप के अंदर इसकी लोकेशन आ जाएगी साउथ अमेरिका इन वर्ल्ड मैप। कहाँ पे आ जाएगी सर वर्ल्ड मैप के अंदर? वर्ल्ड मैप के अंदर ये रही इसकी लोकेशन। ठीक है, साउथ अमेरिका के अंदर इसकी लोकेशन के बारे में अगर हम जाने तो वर्ल्ड मैप के अंदर इसकी लोकेशन सर ये रही। कहाँ पे है? ये रही साउथ अमेरिका की वर्ल्ड मैप के अंदर लोकेशन। ये जो महाद्वीप मैंने आपको ये वाला करवाया था सर, ये वाला महाद्वीप मैंने आपको करवाया था, 1 नंबर के महाद्वीप था। कौन सा था सर? एशिया महाद्वीप करवाया था आपने। कौन सा? एशिया। एशिया के बिल्कुल नीचे आएंगे तो कौन सा महाद्वीप करवाया था सर? आपने करवाया था अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। 3 नंबर एशिया अफ्रीका के ऊपर जाएंगे तो ये करवाया था सर आपने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप करवाया था। और उत्तरी अमेरिका के बिल्कुल नीचे आएंगे तो ये 4 नंबर पे महाद्वीप हो जाएगा, ये 3 नंबर पे, ये 2 नंबर पे और ये 1 नंबर पे, जिसको आज हम कर रहे हैं। क्या नाम है इसका? दक्षिणी अमेरिका। क्या नाम है? दक्षिणी अमेरिका। तो वर्ल्ड मैप के अंदर आपको इसकी लोकेशन पता चल गई होगी। वर्ल्ड मैप के अंदर इसकी अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है, वर्ल्ड मैप के अंदर मैंने आपको 4 महाद्वीप करवा दिए हैं। चारों की चारों की लोकेशन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। 1 नंबर पे एशिया, एशिया के बिल्कुल नीचे आएंगे। 2 नंबर पे अफ्रीका, अफ्रीका के ऊपर जाएंगे तो 3 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बिल्कुल नीचे आएंगे तो 4 नंबर पे कौन सा आ जाएगा सर? दक्षिण अमेरिका। तो ये 4 महाद्वीप हैं। चार आप एन से इनको व्यक्त कर सकते हो। एन बनाओगे ना, आप मेरा नाम याद रख लेना, निशान। एन से आपको 1 नंबर पे क्या आएगा? एशिया। 2 नंबर पे अफ्रीका। 3 नंबर पे क्या आएगा? उत्तरी अमेरिका। और 4 नंबर पे क्या आएगा? 4 नंबर पे आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका। एन के चारों कोणों पे आपको महाद्वीप मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मिलेंगे
उल्टे एन से शुरू होंगे, यानी 1 नंबर पे एशिया, 2 नंबर पे अफ्रीका, 3 नंबर पे उत्तरी अमेरिका और 4 नंबर पे क्या हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। चारों के चारों महाद्वीप की आपको वर्ल्ड मैप के अंदर लोकेशन पता होनी चाहिए। लोकेशन वर्ल्ड मैप के अंदर कैसे पता करोगे, आपको मैंने बता दिया, आप उल्टा एन बना लेना और चारों कोनों पे महाद्वीप, 1 नंबर क्षेत्रफल के आधार पे, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर क्षेत्रफल के आधार पे अगर हम बात करें तो, ठीक है। इसके बाद में इसका क्षेत्रफल देख लिया। इसके बाद में इसकी बात करें तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, कुल देशों की संख्या। कुल देश की संख्या, देश कितने आ जाएंगे सर इसके अंदर, देश आ जाएंगे टोटल 12। कितने देश आ जाएंगे सर, टोटल देशों की संख्या आ जाएगी 12। कुल देशों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल देशों की संख्या हो जाएगी 12। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें, क्या स्थिति, हमें वर्ल्ड मैप के अंदर स्थिति तो पता होनी चाहिए ना। स्थिति की बात करें तो 12 डिग्री, स्थिति की बात करते हैं तो 12 डिग्री उत्तर एवं 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है, दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है, अक्षांशों के मध्य त्रिभुजाकार, कौन सा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, 12 डिग्री उत्तर से 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य त्रिभुजाकार महाद्वीप है, महाद्वीप है, कौन सा, त्रिभुजाकार महाद्वीप है, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी लोकेशन हो जाएगी, किस प्रकार की, 12 डिग्री से 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, ये अक्षांश हैं। और अगर हम इसकी दूसरी लोकेशन की बात करें तो दूसरी हो जाएगी सर, इसकी कितनी हो जाएगी दूसरी सर, 35 डिग्री से 35 डिग्री से 81 डिग्री, 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर के मध्य है, देशांतर के मध्य। ये इसकी दो लोकेशन है, एक तो अक्षांशों की 12 और 55 है, और देशांतर की है 35 से 81। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, अक्षांशों की लोकेशन की, तो मैं आपको इसके अंदर बता देता हूं। अक्षांशों की लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये देख लेना, आपको कितना बताया था मैंने, आपको 12 से 55 डिग्री बताया था उत्तरी अक्षांश, तो 12 ये देख लेना आपको। अगर ये लाइन नजर आ रही है तो ये कितने डिग्री है सर, ये आपको 15 डिग्री, कितने डिग्री है, 15 डिग्री है। तो 15 डिग्री इसके ऊपर से गुजर रहा है, तो इसके 15 के बिल्कुल नीचे की रेखा होगी तो कितनी होगी, ये हो जाएगी 12 डिग्री। यानी उत्तर के अंदर इसकी अगर रेखा जा रही है तो वो कितने डिग्री की होगी सर, 12 डिग्री की। 12 डिग्री तो उत्तर के अंदर, और दक्षिण के अंदर कितने हैं सर, 55 डिग्री। ये यहाँ पे कितना आ रहा है, 60, 60 इसकी इतनी है, इसकी इसके बीच का, और यहाँ पे कितनी आएगी, यहाँ पे 55, यानी ये कितना हो जाएगा, 55 डिग्री, कितना हो जाएगा सर, 55 डिग्री हो जाएगा, 55 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश। ये दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा, ये उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश पूछे तो 12 डिग्री और दक्षिणी अक्षांश पूछे तो 55 डिग्री, ठीक है। इन दोनों के मध्य ये त्रिभुजाकार मैंने आपको बताया था, ये देख लेना, त्रिभुज के आकार की इसकी आकृति बनती है ना, तो ये त्रिभुजाकार हो जाएगा। अक्षांशों की समझ में आ गई। अगर हम देशांतरीय विस्तार के बारे में जानें तो देशांतर देख लेना। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये लाइन आ रही है 30 डिग्री की, कितने की सर, 30 डिग्री की। जो लाइन बिल्कुल इसके टच करके जाएगी, ये लाइन कितने डिग्री की होगी सर, 35 डिग्री की होगी। कितने डिग्री की, 35 डिग्री, तो इसके पूर्व के अंदर से गुजरती है। और ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये लाइन आ रही है 90 डिग्री की, कितने की, 90 डिग्री की। और जो बिल्कुल इसके कॉर्नर पे टच करके जाएगी, तो ये लाइन आपको कितने की आएगी सर, 81 डिग्री की आएगी। कितने डिग्री की, 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। कौन सा है सर, पश्चिमी देशांतर है, कौन सा है, पश्चिमी देशांतर है, 81 डिग्री। समझ में आ गई बात। देशांतर की बात करें तो 35 डिग्री से 81 डिग्री पश्चिम, और अगर अक्षांशों की बात करेंगे तो 12 से 55 डिग्री अक्षांश हैं इसकी, ठीक है। आपको देशांतर और अक्षांश दोनों के बारे में पता होना चाहिए। इसका विस्तार क्या है, टोटल इसका क्षेत्रफल 1,78,00,000, जनसंख्या 396, टोटल देशों की संख्या 12, त्रिभुजाकार इसकी आकृति है, और 12 डिग्री से 12 डिग्री से 55 डिग्री इसके कौन से हैं, अक्षांश हैं, क्या 12 डिग्री उत्तर का और 55 डिग्री दक्षिण का, और 35 डिग्री पूर्व से क्या हो जाएगा, 81 डिग्री पश्चिम के अंदर इसके क्या फैले हुए हैं सर, देशांतर फैले हुए हैं। इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे भी आपको कैसे पढ़ना, स्लाइड के माध्यम से या व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ।
आप जैसा सजेशन दोगे नेक्स्ट क्लास उसी आधार पे आएगी। ठीक है, ये 4 बातें। क्षेत्रफल 1,78,00,000 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 396 मिलियन 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। कुल देशों की संख्या देखें तो 12 देश हैं इसके अंदर। स्थिति देखें तो 12 डिग्री उत्तर से 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बसा हुआ त्रिभुजाकार महाद्वीप है। त्रिभुजाकार ऐसे बसा हुआ है ना, ये ऐसी इसकी आकृति है, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार महाद्वीप है। और इसके बाद में 35 डिग्री से 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य है ये। ठीक है, ये दोनों की दोनों आपको स्थितियां इसकी याद होनी चाहिए। वर्ल्ड मैप के अंदर इसकी लोकेशन याद होनी चाहिए। वर्ल्ड मैप के अंदर आप उल्टा एन बनाओगे। 1 नंबर एशिया, 2 नंबर अफ्रीका, 3 नंबर उत्तरी अमेरिका और 4 नंबर दक्षिणी अमेरिका। उल्टा एन बना लोगे तो आपको इसकी लोकेशन पता चल जाएगी विश्व मैप के अंदर। ठीक है, ट्रिक है ये याद करने की इसको। और 4 महाद्वीप आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे कौन सा क्षेत्रफल के आधार पे कितने नंबर पे है, अगर आप उल्टा एन बनाओगे तो। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट इसके बारे में कुछ जानकारी और है इसके अंदर, देख लेना। इसका इसके उत्तर के अंदर कैरिबियन सागर है, आपको लिखना है ये बात। ठीक है, क्या है सर? इसके उत्तर के अंदर, इसके उत्तर के अंदर कैरिबियन सागर। 1 नंबर बात। 2 नंबर आप इसके अंदर लिखोगे, 2 नंबर इसके अंदर कुछ लिखोगे आप। कैरिबियन सागर उत्तर पूर्व में उत्तरी अंटार्कटिक। उत्तरी अंटार्कटिक महासागर है ये। क्या हो जाएगा? महासागर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर अगर हम इसके दक्षिण की बात करें, दक्षिण पूर्व या दक्षिण की बात करें तो कौन सा आ जाएगा? दक्षिण पूर्व में अंटार्कटिक महासागर आ जाएगा। महासागर है। और अगर हम इसके पश्चिम की बात करें तो पश्चिम के अंदर इसके क्या आ जाएगा? पश्चिम के अंदर क्या आ जाएगा सर? पश्चिम के अंदर प्रशांत महासागर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रशांत महासागर है। चारों की चारों लोकेशन आपको मैं वर्ल्ड मैप के अंदर बता देता हूँ। ये देख लेना वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप के अंदर अगर हम देखें, ठीक है, वर्ल्ड मैप के अंदर अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो उत्तर के अंदर इसके ये वाला सागर कौन सा हो जाएगा सर? कैरिबियन सागर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कैरिबियन सागर। ठीक है, और इसके उत्तर पूर्व में और पूर्व में बात करें तो यहाँ पे जो महासागर पाया जाएगा ये कौन सा पाया जाएगा? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, दक्षिण में और दक्षिण पूर्व के अंदर जो महाद्वीप महासागर पाया जाएगा वो कौन सा होगा? वो होगा सर अंटार्कटिक महासागर। कौन सा होगा? ये उत्तरी अंटार्कटिक है, सॉरी, ये उत्तरी अंटार्कटिक और ये हो जाएगा अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, और अगर हम इसके पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम के अंदर कौन सा पाया जाएगा सर? पश्चिम के अंदर इसके पाया जाएगा प्रशांत महासागर। कौन सा पाया जाएगा? प्रशांत महासागर। ये चारों के चारों सागरों या महासागरों के बारे में पता होना चाहिए। उत्तर के अंदर कैरिबियन सागर, पश्चिम के सॉरी उत्तर पूर्व के अंदर इसके उत्तरी अंटार्कटिक महासागर पाया जाएगा। दक्षिण व दक्षिण पूर्व के अंदर इसके अंटार्कटिक महासागर पाया जाएगा। और पश्चिम के अंदर इसके प्रशांत महासागर पाया जाएगा। वर्ल्ड मैप के अंदर दक्षिण अमेरिका की लोकेशन और दक्षिण अमेरिका के चारों ओर कौन कौन से महासागर या सागर पाए जाते हैं ये आपको पता होने चाहिए। आपको सीधा सीधा सा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर दे सकता है। भी दक्षिण अमेरिका के पश्चिम के अंदर कौन सा महासागर पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण के अंदर कौन सा महासागर पाया जाता है? ठीक है, तो चारों की चारों लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। चारों की चारों लोकेशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हम इसके बारे में बात करेंगे तो नेक्स्ट के अंदर आपको क्या चीज लिखनी है? नेक्स्ट के अंदर आप इसके अंदर ये आपने नोट कर लिया। अभी हम नेक्स्ट के अंदर इसकी बात करें तो नेक्स्ट के अंदर आप इसके अंदर सर क्या लिखोगे? इसका उत्तर में कुछ भाग, क्या? इसका उत्तर में कुछ भाग
इसका उत्तर में कुछ भाग पनामा भूसंधि से उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है, अमेरिका से जुड़ा हुआ है। उत्तर से इसका कुछ भाग किससे जुड़ा हुआ है सर? पनामा भूसंधि से इसका कुछ भाग किससे जुड़ा हुआ है? पनामा भूसंधि से उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। अगर हम पनामा भूसंधि की बात करें तो वर्ल्ड मैप के अंदर पनामा भूसंधि की लोकेशन यहाँ पे आएगी। ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इन दोनों के मध्य जो जोड़ है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पनामा भूसंधि। क्या बोला जाता है इसको? पनामा भूसंधि बोला जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पनामा भूसंधि किन दो महाद्वीपों के मध्य पाई जाती है? ठीक है, पनामा भूसंधि किन दो महाद्वीपों के मध्य पाई जाती है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर हम क्या देखते हैं? नेक्स्ट के अंदर इसके अंदर देखना है एक और इसकी इंपॉर्टेंट बात, इसको सांपों तथा वनों का महाद्वीप भी कहा जाता है। अभी आप कहोगे सर ये आपने कोई नया इस सांपों तथा वनों का महाद्वीप कैसे होगा? तो देख लेना, दक्षिणी अमेरिका का जो महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर विश्व का सबसे बड़ा अमेजॉन के जंगल पाए जाते हैं। अमेजॉन के जंगल कौन से? अमेजॉन के जंगल पाए जाते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो जी हाँ, जहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा जंगल होगा उस जंगल के अंदर वनस्पतियां होंगी। क्या होंगी? वनस्पतियां होंगी। और वनस्पतियां होंगी तो सबसे बड़ा अगर जंगल है तो वहां पे वन सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, इसलिए तो ये वनों के मामले में, और जहाँ पे वनस्पतियां होंगी वहां पे आपको पता है अभी सांप भी पाए जाएंगे। तो अमेजोन के जंगलों में क्या सांप और वन पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सांपों तथा वनों का महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांपों तथा वनों का महाद्वीप कहा जाता है। कौन से महाद्वीप को सांपों तथा वनों का महाद्वीप कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को सांपों तथा वनों का महाद्वीप कहा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अमेजॉन के जंगल विश्व में कुल ऑक्सीजन का 20% प्रदान करते हैं। अमेजॉन के जंगल विश्व में टोटल ऑक्सीजन का कितने प्रतिशत प्रदान करते हैं? तो 20% प्रदान करते हैं। आप जरा सोच के देखो, विश्व की 20% ऑक्सीजन कहाँ से हमें प्राप्त होती है? दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप से प्राप्त होती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भी कहाँ से सर? अमेजोन के जंगलों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये विश्व के अंदर सबसे बड़े जंगल हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं सर? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर पाए जाते हैं। इसको सांपों तथा वनों का महाद्वीप भी कहा जाता है। अमेजोन के जंगलों से विश्व की कुल ऑक्सीजन का 20% प्राप्त होता है। कितने प्रतिशत? 20% प्राप्त होता है। कितने प्रतिशत प्राप्त होता है? 20% प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको सहारा मरुस्थल बताया था। सहारा मरुस्थल कहाँ पे बताया था सर? सहारा मरुस्थल आपने बताया था अफ्रीका महाद्वीप के, जब हमने अफ्रीका महाद्वीप करा था, अफ्रीका महाद्वीप करा था ना, तब मैंने आपको सहारा मरुस्थल बताया था। अच्छा, जब हवाएं चलती है ना तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर से जो सहारा मरुस्थल की कुछ रेत हैं, तो रेत उड़ के कहाँ पे आ जाती है सर? साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर आ जाती है। साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर वनस्पति इसलिए ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि सहारा मरुस्थल
जितने भी रेत उड़ती है वो सारी की सारी, आपको पता है रेतीली मिट्टी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, तो इसीलिए इसके अंदर रेत आती है, तो इसीलिए इसके अंदर वनस्पति ज़्यादा होगी। वनस्पति ज़्यादा होती है, तो वनस्पति के नज़रिए से अगर हम देखें तो अमेजोन के जंगल पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा वनस्पति पाई जाएगी, सबसे ज्यादा वनस्पति होगी। अभी कोई डेढ़ सियाना निकला था, वो कह रहा था सहारा मरुस्थल है ना, सहारा मरुस्थल को पूरा का पूरा हम कवर कर देते हैं किससे, सोलर सिस्टम से। विश्व का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम प्लांट लगाने चले थे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, सहारा मरुस्थल के अंदर, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाने चले थे, फिर इनको रोका गया। भी अगर आप सोलर सिस्टम लगा दोगे तो रेत उड़ के नहीं आएगी, यानी उपजाऊ मिट्टी साउथ अमेरिका के अंदर आनी बंद हो जाएगी। अगर अमेरिका के अंदर उपजाऊ मिट्टी आनी बंद होगी तो 1 या 2 साल के अंदर जितने भी वन है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो जो 20% ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं, तो वो 20% ऑक्सीजन हमें मिलना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इस नज़रिए से ये साउथ अमेरिका महाद्वीप विश्व के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसकी महत्वता विश्व के नज़रिए से देखें तो बहुत महत्वता है। वैसे तो अपनी अपनी जगह पे हर एक की महत्वता है, हर एक महाद्वीप की, लेकिन विश्व के नज़रिए से देखें तो सबसे ज़्यादा महत्वता पाई जाती है वो है साउथ अमेरिका की। इसकी साउथ अमेरिका महाद्वीप की पाई जाती है। क्यों पाई जाती है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर कितने प्रतिशत प्राप्त करते हैं सर, 20% ये प्रदान करते हैं, 20% प्रदान करते हैं। अभी इसके बारे में अगर हम कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको दूं, ठीक है, तो इसका अगर हम लोकेशन देखें, सॉरी, इसका क्षेत्रफल के अंदर स्थान देखें, इस मामले में क्षेत्रफल के नजरिए से, क्षेत्रफल के मामले में विश्व में चौथा स्थान है इनका। कौन सा है सर, चौथा स्थान है। अच्छा, चौथा स्थान है क्षेत्रफल के मामले में। तो 1 नंबर पे कौन हो जाएगा, 1 नंबर पे हो जाएगा सर एशिया महाद्वीप। कौन सा हो जाएगा, एशिया। 2 नंबर पे कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर पे हो जाएगा सर अफ्रीका का महाद्वीप। कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका। 3 नंबर की अगर हम बात करें तो 3 नंबर पे कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, 3 नंबर पे महाद्वीप हो जाएगा सर उत्तरी अमेरिका। कौन सा हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। और 4 नंबर की अगर हम बात करें तो 4 नंबर पे हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर पे आ जाएगा सर यूरोप। कौन सा आ जाएगा, 5 नंबर पे यूरोप नहीं आएगा, 5 नंबर पे कौन आएगा, 5 नंबर पे आएगा अंटार्कटिक शायद। कौन सा आएगा 5 नंबर पे, अंटार्कटिक महासागर आएगा, सॉरी। अंटार्कटिक। 6 नंबर पे आएगा यूरोप, क्षेत्रफल के मामले में मैं बता रहा हूँ, यूरोप। 7 नंबर पे कौन सा आएगा, 7 नंबर पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हैं 7 क्षेत्रफल के मामले में। क्षेत्रफल के मामले के अंदर दक्षिणी अमेरिका का विश्व के अंदर स्थान कौन सा है सर, चौथा स्थान है क्षेत्रफल के मामले के अंदर। अगर हम जनसंख्या के मामले में देखें तो जनसंख्या, जनसंख्या के मामले में विश्व में 5वां स्थान है। कौन सा है, विश्व में 5वां स्थान है। क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपको, मैं बता रहा हूँ। विश्व में कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है जनसंख्या के मामले में। 1 नंबर पे कौन हो जाएगा, 1 नंबर पे हो जाएगा एशिया। 2 नंबर पे हो जाएगा अफ्रीका। कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका का महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर पे कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर पे हो जाएगा सर यूरोप। कौन सा आ जाएगा, यूरोप। 4 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, 4 नंबर पे आ जाएगा उत्तरी अमेरिका। कौन सा आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका। 5 नंबर की अगर हम बात करें तो 5 नंबर पे आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। 6 नंबर की अगर हम बात करें तो 6 नंबर पे आ जाएगा सर, 6 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, 6 नंबर पे आ जाएगा जनसंख्या के मामले में ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आ जाएगा,
ऑस्ट्रेलिया। और 7 नंबर की अगर हम बात करें तो 7 नंबर पे आ जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिक, ये 7 के 7 महाद्वीप जनसंख्या के मामले में। क्षेत्रफल के मामले में आपको बता दिया, क्षेत्रफल के मामले में दक्षिणी अमेरिका का चौथा स्थान है, और जनसंख्या के मामले में दक्षिण अमेरिका का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है क्षेत्रफल के मामले में और जनसंख्या के मामले में। ठीक है, इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट के अंदर हमको क्या करना है? नेक्स्ट के अंदर हमें देखना है जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, दोनों के दोनों बता दिए। अगर हम इसके बाद में इसके बारे में जाने तो आपको लिखना है दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख पर्वत। दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख पर्वत। कौन से प्रमुख पर्वत? अच्छा, प्रमुख पर्वतों की बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर एक पर्वतमाला पाई जाती है जिसका नाम है एंडीज पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? एंडीज पर्वतमाला है ये। कौन सी पर्वतमाला पाई जाती है सर? एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला के अगर हम बारे में जानें तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला होगी ये, एक नंबर तो। क्या होगी? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, एक नंबर तो आपको ये लिखना है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। ठीक है, इसका विस्तार, का विस्तार दक्षिण अमेरिका के लगभग 7 देशों के अंदर है। 7 देशों में है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई 7,000, इसकी कुल लंबाई 7,000 वर्ग किलोमीटर है। एक पर्वतमाला है और पर्वतमाला की टोटल लंबाई कितनी है? 7,000 वर्ग किलोमीटर। आप भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखोगे तो भारत 32-14 में, 32-14 है भारत की लंबाई। और भारत की लंबाई का भी 2 गुना से भी अधिक, भारत की 2 गुना लंबाई करोगे तो भी 32 दूना 64, 14 दूना 28, 6428 ही बनेगी। ठीक है, और इसकी 7,000 है, 2 गुना से भी अधिक लंबी पर्वतमाला है ये। यानी भारत के ऊपर अगर एक और भारत जोड़ दिया जाए उससे भी ज्यादा पर्वतमाला ये फैली हुई है। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है कौन सी? एंडीज पर्वतमाला। ये पर्वतमाला है तो इसके ऊपर छोटे छोटे पर्वत, छोटे छोटे पहाड़ पाए जाएंगे, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसका विस्तार दक्षिणी अमेरिका के टोटल 7 देशों के अंदर है। कितने देशों के अंदर फैली हुई है ये? 7 देशों के अंदर फैली हुई है। ठीक है, और अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 7,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर इसकी लंबाई है। तो आइए एंडीज पर्वतमाला की लोकेशन देखते हैं। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका के मैप के अंदर आपको कहाँ पे, मैं आपको बता दूं, ये रही एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, एक चीज उसके अंदर आपको और नोट करनी है, क्या है? यह है दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में पाई जाती है। कहाँ पे? पश्चिम भाग में पाई जाती है, पश्चिम भाग में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम भाग में पाई जाती है। ये रही इसकी लोकेशन। ये देखो, ये सारी की सारी क्या हो जाएगी? ये सारी की सारी एंडीज पर्वतमाला है। कौन सी है ये? एंडीज पर्वतमाला है। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये सारी की सारी कौन सी है? ये आपको जो ग्रीन रंग के अंदर दिखाई दे रही है ना, ब्लू रंग के अंदर, सॉरी, ये सारी की सारी कौन सी पर्वतमाला है? ये सारी की सारी आपको मिलेगी एंडीज पर्वतमाला। कौन सी? एंडीज पर्वतमाला।
एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी, एक नंबर विश्व की सबसे लंबी, ठीक है। 2 नंबर इसकी टोटल लंबाई 7,000 वर्ग किलोमीटर। दक्षिणी अमेरिका के कितने देशों में फैली हुई है ये? 7 देशों के अंदर फैली हुई है, 7 देशों के अंदर, यानी भारत के ऊपर भारत जोड़ के फिर भी उससे ज्यादा, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका की टोटल देशों के 7 देशों के अंदर फैली हुई है। लंबाई 7,000 वर्ग किलोमीटर है। कितनी है? 7,000 वर्ग किलोमीटर है इसकी टोटल लंबाई। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। कौन सी है? सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में पाई जाती है। ये वाला हिस्सा आपको पता है, ये वाला हिस्सा कौन सा होता है? उत्तर। ये वाला कौन सा हो जाएगा सर? ये वाला हो जाएगा पूर्व। ये वाला आपको पता है दक्षिण। बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं ये। और ये वाला हिस्सा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा पश्चिम। कौन सा हिस्सा हो जाएगा? पश्चिम। तो ये जो पर्वतमाला पाई जाती है, ये पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका के किस भाग में पाई जाती है? पश्चिम भाग के अंदर पाई जाती है। समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये टोटल कितने देशों के अंदर है? 7 देशों के अंदर है। कितने देशों के अंदर है? 7 देशों के अंदर है। टोटल देशों के अंदर अगर पूछे तो 7 देशों के अंदर ये पाई जाती है। कितने देशों के अंदर? 7 देशों के अंदर इसका विस्तार फैला हुआ है सर, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करें तो इसके अंदर आपको लिखना है दक्षिणी अमेरिका के जो 7 देश हैं जिसके अंदर एंडीज पर्वतमाला का विस्तार है। एंडीज पर्वतमाला निम्न देशों के अंदर है। कौन कौन से हैं? निम्न देशों के अंदर है। 1 नंबर की अगर हम बात करें तो 1 नंबर पे हो जाएगा वेनेजुएला, ठीक है। 2 नंबर की अगर हम बात करें तो 2 नंबर पे हो जाएगा कोलंबिया। 3 नंबर की अगर हम बात करें तो 3 नंबर पे कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर पे हो जाएगा, 3 नंबर पे कौन सा इसका देश आ जाएगा? 3 नंबर पे अगर हम इसका देश माने तो इक्वाडोर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इक्वाडोर। कौन सा देश 3 नंबर पे? इक्वाडोर हो जाएगा। 4 नंबर की अगर हम बात करें तो 4 नंबर पे आ जाएगा पेरू। कौन सा आ जाएगा? 4 नंबर की अगर हम बात करें तो 4 नंबर पे आ जाएगा पेरू। 5 नंबर देश की अगर हम बात करते हैं तो 5 नंबर पे आ जाएगा बोलीविया। क्या कौन सा देश आ जाएगा 5 नंबर पे? बोलीविया आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? बोलीविया। क्या कौन सा देश आ जाएगा? बोलीविया। 6 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 6 नंबर पे आ जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना क्या बोलते हैं जिसको? अर्जेंटीना। 6 नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 6 नंबर कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटीना। और 7 नंबर देश की अगर हम बात करें तो 7 नंबर देश आ जाएगा चिली। कौन सा देश आ जाएगा? चिली देश आ जाएगा, जिसकी आकृति मिर्च के समान है और विश्व का वह देश जिसकी सबसे ज्यादा समुद्री सीमा है चिली देश है। कौन सा है सर? चिली देश है। कहाँ पे पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है ये। इसके अंदर और नेक्स्ट तथ्य जाने तो दक्षिणी गोलार्ध आपको पता है ना, ये अगर हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी को 2 भागों के अंदर बांटा जाता है। ये वाला कौन सा हो जाएगा? ये वाला उत्तरी गोलार्ध। और ये वाला कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर हम एक बात नोट करें तो दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी या ऊंची पर्वतमाला है। दक्षिणी गोलार्ध की सबसे लंबी व सबसे ऊंची, सबसे लंबी व सबसे
ऊंची पर्वतमाला। ठीक है। अगर हम इसके बाद की बात करें तो बाद की बात के अंदर मैं आपको बता दूं, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? एकांकोगुआ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? एकांकोगुआ हो जाएगी। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी सर? एकांकेगुआ हो जाएगी। पर्वतमाला की एकांकोगुआ है, जो कहाँ पे स्थित है? जो अर्जेंटीना, जो कहाँ पे स्थित है? जो स्थित है अर्जेंटीना के अंदर। कहाँ पे स्थित है? अर्जेंटीना के अंदर है एकांकोगुआ की पर्वतमाला। ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? एकांकोगुआ सबसे ऊंची चोटी है, जो किस देश के अंदर है? जो अर्जेंटीना देश के अंदर पाई जाती है। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी एंडीज पर्वतमाला की अन्य चोटियों की बात करते हैं। तो अगर हम एंडीज पर्वतमाला की अन्य चोटियों की बात करें, एंडीज पर्वतमाला की अन्य चोटियों की बात करें तो कौन कौन सी हो जाएगी एंडीज पर्वतमाला की अन्य चोटियां? एक नंबर पे कौन सी हो जाएगी? एक नंबर पे हम लिखेंगे ओजास डेल साल्डो। क्या नाम हो जाएगा? ओजास डेल साल्डो। ऐसे ऐसे नाम है इसके अंदर। ओजास डेल, क्या है? ओजास साल्डो है ये, सॉरी, ओजास साल्डो। ठीक है। ये कौन से देश के अंदर पाई जाएगी? तो ये पाई जाएगी, इसका कुछ भाग अर्जेंटीना के अंदर है, प्लस कुछ भाग कहाँ पे है सर इसका? चिली के अंदर है। ठीक है। अर्जेंटीना और चिली के अंदर पाई जाएगी कौन सी? ओजास साल्डो नाम की चोटी। ठीक है। दो नंबर की अगर हम बात करें तो दो नंबर पे कौन सी आ जाएगी? चिम्बो राजो। कौन सी आ जाएगी? चिम्बो राजो आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी सर? चिम्बो राजो पर्वत श्रेणी आ जाएगी, या पर्वत चोटी आ जाएगी। कौन सी? चिम्बो राजो पर्वत चोटी आ जाएगी। तीन नंबर की बात करें तो ट्रोकोपुरी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी तीन नंबर पे? तीन नंबर पे आ जाएगी ट्रोकोपुरी। चार नंबर चोटी की अगर हम बात करें तो चार नंबर आ जाएगी इलाम्पू। कौन सी आ जाएगी? इलाम्पू आ जाएगी। इलाम्पू आ जाएगी। ये चार चोटियां हैं इसकी मेन, और एक चोटी है इसकी एकांकोगुआ। एकांकोगुआ जो दक्ष इसकी, सॉरी, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, अर्जेंटीना देश के अंदर पाई जाती है। ठीक है। आपको ऐसा पूछ सकता है, आपको इन चार चोटियों के या पांच चोटियां मैंने आपको इसकी लिखा दी मेन मेन, इनके बारे में पता होने चाहिए। इससे बाहर चोटियों से अगर कोई क्वेश्चन आया तो नहीं जाएगा, आप किसी भी एग्जाम के अंदर बैठ जाना। ठीक है। सात देशों के अंदर एंडीज पर्वतमाला का विस्तार है। टोटल लेंथ अगर इसकी लंबाई पूछे तो सर 7,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगी। सात देशों के अंदर है। और इसके बारे में और जानकारियां क्या थी? एंडीज पर्वतमाला इसके पश्चिम के अंदर पाई जाती है। कहाँ पे? पश्चिम के अंदर पाई जाती है। ठीक है। तो एक बार जितना आज पढ़ा है मैं आपको क्विकली फास्टली रिवीजन करवा देता हूँ। क्षेत्रफल 1,78,00,000, जनसंख्या 396 मिलियन, 2011 के अनुसार। कुल देश कितने हैं? 12। अच्छा, टोटल देश 12 है। 12 देशों में से 7 देशों के अंदर एक पर्वतमाला है। 12 में से 7 देशों के अंदर पर्वतमाला है, तो आप हिसाब लगा लो कितनी की बड़ी होगी। स्थिति इसकी देखें तो 12 डिग्री उत्तर से 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य त्रिभुजाकार महाद्वीप है। 35 से 81 डिग्री दक्षिणी देशांतर के मध्य है। ठीक है। इसके उत्तर के अंदर कैरिबियन सागर, उत्तर पूर्व के अंदर उत्तरी अंटार्कटिक महासागर, दक्षिण व दक्षिण पूर्व के अंदर अंटार्कटिक महासागर,
पश्चिम के अंदर प्रशांत महासागर है, ठीक है। इसका उत्तर में कुछ भाग पनामा भूसंधि से उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। इसका उत्तर में अगर कुछ भाग देखें तो पनामा भूसंधि से उत्तर के अंदर जुड़ा हुआ है, और इसको सांपों तथा वनों का महाद्वीप भी कहा जाता है। किसका कहा जाता है? सांपों तथा वनों का महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमेजोन के जंगल विश्व की कुल अमेजोन के जंगल पाए जाते हैं, और अमेजोन के जंगल विश्व की कुल ऑक्सीजन का 20% प्रदान करते हैं। क्षेत्रफल के मामले में इसका विश्व के अंदर चौथा स्थान है। क्षेत्रफल के मामले में एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिक, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल के मामले में अगर हम जनसंख्या के मामले में देखें तो जनसंख्या के मामले में इसका विश्व में स्थान 5वां है। 1 नंबर पे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक है, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख पर्वत के अंदर एंडीज पर्वतमाला पड़ी थी, विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका के लगभग 7 देशों के अंदर पाया जाता है। इसकी कुल लंबाई 7000 वर्ग किलोमीटर है। यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम भाग में पाई जाती है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो एंडीज पर्वतमाला निम्न देशों में फैली हुई है: वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली। 7 देशों के अंदर इसका विस्तार पाया जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध की सबसे लंबी एवं सबसे ऊंची पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांकोगुआ है, जो किस देश में पाई जाती है? अर्जेंटीना के अंदर पाई जाती है। इसके बाद में एंडीज पर्वतमाला की अन्य चोटियां पड़ी थी: ओजास, साल्डो, चिम्बोराजो, ट्रोकोपुरी, इलाम्पू। ये 4 चोटियां मेन हैं इसकी, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की आपकी क्लास। आप मेरे को बताओगे आपको क्लास कैसी लगती है। अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स के अंदर ऐसे ज़रूर बताओगे भी आपको स्लाइड के माध्यम से पढ़ना है या वाइट बोर्ड के माध्यम से, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, इसी का पार्ट नंबर 2। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।